मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैदराबाद में हूँ। इवेंचुअली अभी 5 इयर्स पहले यूएस में शिफ्ट हो गए थे एंड मैं बाय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में एक फ़ाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। बट मेरा इन पैशन हॉबी ये सब हमेशा से वॉइस ओवर वॉइसिंग इन इस डायरेक्शन में रहा है। बट कभी मालूम नहीं था कि इस तरह की एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। बट अब जब ये मालूम पड़ा 1-2 साल पहले, जब ये पता लगा कि ऐसी एक पूरी इंडस्ट्री है और मैं अपने जो सपने जो दब चुके थे या जिसको मैंने आगे परस्यू नहीं किया था, इनफैक्ट कभी प्रोफेशनली उसको लेके जाने का कभी ट्राई नहीं किया, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ नहीं गई, अपना आता है एंड बोलती थी स्कूल्स में, एंकरिंग करना, ये सब चीज़ों में आई वाज गुड एंड काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था। बट इसको कैसे प्रोफेशनल डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ और कैसे मैं अपने पैशन को एक करियर ऑप्शन बना सकती हूँ, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। deepakvoice.com आप कैसे पहुंचे? बट पिछले साल 1 ईयर बैक जब ये आइडिया लगा तो काफ़ी रिसर्च वगैरह स्टार्ट किया एंड रिसर्च करते करते थोड़ा बहुत नेटवर्किंग किया इस इंडस्ट्री के सेम हॉबी वाले, सेम पैशन वाले, प्रोफेशन वाले लोगों से जुड़ना शुरू हुई। और जैसे जैसे जुड़ते जुड़ते दीपक सर का नाम सामने आया एंड उनके बारे में, उनका पोर्टफोलियो बैकग्राउंड सारा कुछ अच्छे से रिसर्च किया एंड रिसर्च के बाद पता लगा कि मुझे समझ में आ गया था कि यही मेरा स्टॉप है। तो मुझे इसमें ट्रेनिंग लेना ही था। काफ़ी टाइम से मैं पिछले 6 महीने सोच रही थी कि मुझे ट्रेनिंग तो लेना ही है, बट रिसर्च कर रही थी डिफरेंट ऑप्शंस एंड फाइनली मुझे दीपक सर के पास मैंने इसको स्टार्ट किया। अमेरिका से इंडिया ट्रेनिंग आपने कैसे मैनेज की? मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा क्योंकि मैं इंडिया में बेस्ड नहीं थी और मैं यूएस थी, जो टाइम जोन्स काफ़ी डिफरेंट थे मॉर्निंग एंड नाइट वाइज, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न था। लेकिन स्टार्टिंग का कुछ एक डेमो क्लास के बाद मुझे वो कंफर्ट आ गया था कि सर जैसे ही बोल रहे थे कि ये ऑनलाइन वाइज काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, जिसको ऑनलाइन टेक्निकलिटीज़ थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है उनके लिए ये स्मूथ हो सकता है। इन पर्सन और ऑफलाइन में ज़्यादा, ऑनलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जैसे जैसे एक फ़र्स्ट क्लास हुई, सेकंड क्लास हुई, उससे कंफर्ट और बढ़ता गया कि मुझे बिल्कुल भी ये डिफरेंस नहीं लगा कि मैं इन पर्सन और ऑनलाइन वर्सेस में मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। तो बहुत स्मूथली क्लासेस वगैरह पूरी एक एक जॉनर में कंप्लीट किए। एवरी वीकली काफ़ी स्केड्यूल्स रहे एंड एवरी टाइम एवरी टॉपिक होने के बाद असाइनमेंट्स मिलता था, जिसको सर भी काफ़ी डेडिकेटेडली देते थे और मैंने भी डेडिकेटेडली उसको फॉलो किया। एंड उसके बाद उसका रिव्यू फीडबैक जब मिलता था तो समझ में आता था कि कौन सी चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ कमी थी। और उसके बाद बस मुझे एक बार स्टूडियो आना था एंड कोइंसिडेंटली मेरा ये वेकेशन प्लान इंडिया में बैठ रहा था। इसके लिए मैंने फिर यूएस से अपने होम टाउन और होम टाउन से दिल्ली सर के पास स्टूडियो आके अपनी रिकॉर्डिंग का स्टूडियो वगैरह देखा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि स्टूडियो में कैसे एक्चुअल फील होता है और किस तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहा? तो ओवरऑल ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड चाहे ऑनलाइन भी रहा तब भी मेरे लिए बहुत अच्छा था एंड मुझे कहीं भी कोई कंसर्न नहीं लगा। इनफैक्ट काफ़ी स्मूथली हुआ। तो अब पता लगा कि बॉर्डर्स हो चाहे कहीं भी कंट्रीज़ में हो, चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो चुकी है एंड काफ़ी ये अब रीचेबल रहा है ये एरिया और ट्रेनिंग वगैरह। ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा? तो ट्रेनिंग्स में काफ़ी चीज़ें जैसे खुद से करना और एक ट्रेनिंग के थ्रू करने में बहुत डिफरेंस है। ट्रेनिंग से हम विदाउट ट्रेनिंग हम सेल्फ से कर सकते हैं, पर लगता है कि टाइम बहुत लगेगा। एंड नाउ दैट अभी के टाइम में जब फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस पीपल अवेलेबल है, तो वाई स्पेंड सो मच टाइम, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है या फिर हमारी वीकनेस क्या है। तो मुझे हमेशा से ही लगता है कि एक गुरु और मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई, जो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं जिसको हम और शार्पन कर पाएँ, और हमारी वीकनेस क्या है जिसको हमको ओवरकम करना चाहिए। तो इन ये चीज़ों के लिए एक हैंड होल्डिंग, एक मेंटर और एक गुरु की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये ट्रेनिंग से और ज़्यादा समझ में आया और इस ट्रेनिंग के शॉर्टकमिंग्स जो भी है मैं नोट करती थी और उसको वापस नहीं करूं, या फिर जो चीज़ें मैं ट्रेनिंग से पहले जो करती थी जो बिना किसी नॉलेज के बस किए जाती थी, वो उन चीज़ों का आइडिया लगा कि कैसे उनको स्टॉप करना चाहिए, किस चीज़ों को और परस्यू करना चाहिए, किन को थोड़ा कम करना चाहिए ज़्यादा। ये सब लेवलों का सर के थ्रू ये सब चीज़ों का आइडिया ज़्यादा बेटर लगा। एक्चुअली डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन मेरा शुरू से ही, मेरी लैंग्वेज पर कमांड, ये सब पे मुझे
प्रिटी मच कॉन्फिडेंस रहा है कि मुझे पता है कि मैं कोई भी वर्ड बोलूँगी वो क्लियर बोलूँगी। पर मुझे जहाँ प्रॉब्लम लगती थी वो ये है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी डिफरेंट जॉनर्स का डिलीवरी स्टाइल डिफरेंट होता है, उस चीज़ पर मुझे ज़्यादा वेटेज या मुझे आइडिया नहीं था कि किसको कितना डिलीवरी स्टाइल में कैसे मॉड्यूलेट करके उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है या फिर कैसे उसको एंगेजिंग बना सकते हैं। ये सब डिलीवरी स्टाइल मैं कहूँगी कि उस चीज़ के बारे में मेरे लिए बहुत लर्निंग रही इस ट्रेनिंग में कि हर जॉनर का एक डिलीवरी स्टाइल अलग होता है, ध्यान में रखते हुए विजुअलाइज करते हुए कैसे एक स्क्रिप्ट को डिलीवर, एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। ये चीज़ को मैंने ट्रेनिंग के थ्रू सीखा। ट्रेनिंग में आपको सबसे खास बात क्या लगी? तो इन ट्रेनिंग्स में मुझे बेस्ट पार्ट जो लगा वो था टू द पॉइंट। तो जनरली सर जो है, जितना मुझे समझ में कि बहुत ही कट टू कट, मतलब ज़्यादा कोई कलर या कलर कोडिंग या पॉलिशिंग वो सब नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना पॉइंट है उतना ही काम का, कोई आगे पीछे की बात नहीं। तो मतलब कोर्स जो है बहुत ही स्मूथली, ऑन टाइम, ऑन स्केड्यूल। एंड कहीं कहीं मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत थी कि क्योंकि मेरा इंडिया ट्रैवल क्लैश हो रहा था, तो जब मैंने पूछा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है क्या ये वीक में, क्योंकि मेरा ये दिल्ली प्लान, स्टूडियो आने का प्लान इसी टाइम फिट हो सकता है, तो वीक में 1 की जगह 2 भी किए, 3 भी क्लास किए, जस्ट बिकॉज मेरे स्केड्यूल को अकोमोडेट कर पाएँ। तो उस चीज़ के कारण मैं अपने टाइमिंग्स, अपने ट्रैवल प्लान में इस ट्रैवल को, इस स्टूडियो प्लान को और बिठा पाई, इस स्टूडियो प्लान को रख पाई और कंप्लीट कर पाई। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो पाया। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक दिस कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई आगे पीछे की बात नहीं। तो कट टू कट, चाहे असाइनमेंट्स हो, चाहे फीडबैक हो, कोई आगे पीछे की बात नहीं।